तो चलिए बच्चों, हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिस्कशन करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज ज्यादा होगा। वैसे तो देखा जाए तो वेक्टर के हर टॉपिक का यूज पूरी फिजिक्स में हमेशा पड़ता रहेगा, पर काइनेमेटिक्स में इसका यूज ज्यादा होगा। तो शुरू करते हैं। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मान लो बच्चों, हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, वेक्टर ए गिवन है। हॉरिजॉन्टल से ये वेक्टर ए थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। जहां पे ये एरो एंड हुआ है वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो एक। जिस पॉइंट से वेक्टर शुरू हुआ था वहां से इस वर्टिकल लाइन जहां एंड हुआ है उसको ज्वाइन करो। ये जो पूरा का पूरा लाइन होगा वो होगा ए कॉस थीटा। फिर ऐसे लाइन यहां ड्रॉ करो, इनको ज्वाइन करो, और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर यानी कि ये पूरा कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। जब हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको प्रूफ दिया था कि ए साइन थीटा ए कॉस थीटा आता कैसे है। अभी यहाँ पे आप ट्रिक से समझिए कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ ए का कॉस थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर ए का साइन थीटा आएगा। अगर यही वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन होता, वेक्टर ए, और ये वेक्टर अगर वर्टिकल से एंगल थीटा बनाता तो इस केस में कहानी कुछ और होती। यहां लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, ये एक, ये दूसरा। तो इस केस में ए का वो कंपोनेंट जो थीटा के तरफ जा रहा है वो होगा ए का कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर होगा ए का साइन थीटा। अगर आपको डीप में स्टडी करना है तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने पढ़ा है वहां पे जाकर के स्टडी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आप ट्रिक समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कोई फोर्स है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उस केस में फोर्स का वो कंपोनेंट जो थीटा के तरफ आएगा वो एफ कॉस 37 डिग्री होगा, एफ कॉस 37 डिग्री, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा वो होगा एफ का साइन 37 डिग्री। एफ साइन 37 डिग्री, जो एफ कॉस 37 डिग्री होगा वो 100 इंटू कॉस 37 की वैल्यू बच्चों 4/5 होती है, तो ये 4/5 लिखेंगे, इससे कैंसिल आउट होगा 20 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 80 न्यूटन। एफ साइन 37 को देखिए, एफ है 100 और साइन 37 डिग्री 3/5 होगा, ये कैंसिल होगा 20 बार में, और ये हो जाएगा 60 न्यूटन। यानी कि मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर एफ ऐसे है और वो एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन है और वो किसी एक पॉइंट पर लग रहा है, किसी ये छोटा सा कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे लगा जो हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री बना रहा है, 37 डिग्री। तो इस केस में फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा 80 न्यूटन, और फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा 60 न्यूटन। यानी कि इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80 न्यूटन का फोर्स लगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स लगा। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 80 न्यूटन और 60 न्यूटन सही है, तो उसको चेक करने का एक तरीका है, चेक कर लेते हैं। मान लो ये नहीं गिवन है, 80 और 60 गिवन है, तो 80 न्यूटन और 60 न्यूटन का रिजल्टेंट एफ होगा, तो इस एफ का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 60 का
स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 6400 प्लस 3600, 10,000 होगा, उसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा, और वही चीज यहाँ पे पहले से गिवन था, तो ये प्रूफ हो गया। इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इसमें जो ये पूरी का पूरा कांड हम लोग किए हुए हैं इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। आई होप बेटा यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। मान लो बच्चों एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, यहां पे कोई P पॉइंट गिवन है, P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। तो आप थोड़ी सी मैथ्स तो जानती होगी कि इस x, y का मतलब क्या है। ये मतलब है ये टोटल डिस्टेंस आपका गिवन है x, और ये आपका डिस्टेंस गिवन है y। ऑलराइट, मान लो हम P पॉइंट को ओरिजिन यानी कि 0,0 से एक सिंगल लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसको हम वेक्टर R बोलते हैं, राइट। पोजीशन वेक्टर में एक छोटा सा बात मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is specified with respect to a reference point. This reference point is called ओरिजिन। इस केस में हम ओरिजिन का ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में ही हम चेक कर रहे हैं। यानी कि आपसे कहा गया कोई पार्टिकल है P जो वहां है, तो आप कहोगे वहां, वहां कहां, तो वहां खड़ा है, वहां कहां भाई, तो उस वहां को अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को ओरिजिन पे मान लेना, 0,0 पे हो, और आपसे जो वेक्टर R जाएगा वो हुआ उस पार्टिकल का पोजीशन। तो ओरिजिन पे खड़ा है एक बच्चा, और उससे जो वेक्टर R गया है वो P पॉइंट का पोजीशन हुआ, जो x, y गिवन है। यहां से देखिए इस वेक्टर R को अगर हम लिखें तो ये वेक्टर R ही है पोजीशन वेक्टर, और इसका डेफिनेशन होता है द लाइन ज्वाइनिंग from origin to a reference point is called position vector। पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट करेगा, जो पॉइंट हो रहा है ना ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। जो पॉइंट हो गया, कहां हो तो वहां हो, वहां हो मतलब कहा, मेरे से x डिस्टेंस x में, y डिस्टेंस y में, ये हुआ। तो अब इस वेक्टर r को अगर हम लिखें तो वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर एक्स वाई कैप वाई जे कैप कैसे हुए ये समझ में नहीं आया तो यहां देखते हैं। वेक्टर आर ऐसे गिवन है, इस पॉइंट पे वेक्टर आर ऐसे गिवन है, और यहां है ऐसे ऐसे, ये टोटल गिवन है एक्स, और इसको हम पैरेलल शिफ्ट यहां कर सकते हैं तो ये गिवन है वाई। तो ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल लो लगा देंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर रिजल्टेंट की तरह है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स किस तरफ है तो आई कैप की तरफ, वाई किस तरफ है तो जे कैप की तरफ, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हुआ।
अगर यहाँ पे हमें आर कैप का डायरेक्शन पता करना है तो हम लिखेंगे आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। दिस इज इक्वल टू वेक्टर आर आपको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालना लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। ये रहा आर कैप। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पूरा कॉपी कर लीजिए, पूरा इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता है। कैसे ज्वाइन करता है देखते हैं। वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेना है। एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं P और कोऑर्डिनेट x1, y1। इस पॉइंट को बोल सकते हैं Q, कोऑर्डिनेट x2, y2। तो P और Q को जो लाइन ज्वाइन करे उस लाइन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हो जाएगा PQ। एक काम करो, ये ऑरिजिन 0,0 होगा, ऑरिजिन से P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ऑरिजिन से ये रहा मैंने O, ये ऑरिजिन O है तो OP वेक्टर बना दिया, और ओरिजिन से Q को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये OQ वेक्टर बना दिया। राइट मेरे बच्चों, आपको दिख गया होगा कि एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनते ही सॉल्व हो गया। इस ट्रायंगल में हम लोग देखो जरा, OP और OQ सेम ऑर्डर में है, OP और OQ सेम ऑर्डर में क्लॉकवाइज में है, और OQ एंटी क्लॉकवाइज में है, ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो आप लिखेंगे OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। यहां से PQ वेक्टर हम निकालेंगे, PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। देखो बेटा, अगली क्लास में आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम S से डिनोट कर रहे हैं तो S इज इक्वल टू डेल्टा एक्स होगा। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन। तो इस केस में अगर हम OP वेक्टर को बात करेंगे तो इस पॉइंट से शुरू हुआ, इस पॉइंट तक गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। OQ वेक्टर ये है, OQ वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो x2 माइनस 0 प्लस y2 माइनस 0 विद देयर डायरेक्शन, यानी कि i कैप और j कैप। तो हम यहां लिखेंगे x2 माइनस 0 i कैप प्लस y2 माइनस 0 j कैप। x2 माइनस 0 i कैप प्लस y2 माइनस 0 j कैप। माइनस, अब OP लिखेंगे, ये रहा OP, तो x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप। तो यहां लिखेंगे x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप। दिस विल बी इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसको ओपन करके लिखोगे आप तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये रहा बेटा PQ वेक्टर। PQ वेक्टर को ऐसे लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। अब PQ वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने PQ वेक्टर लिखा है ना, इसी को बोलते हैं बेटा
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर हमें PQ का डायरेक्शन लिखना है तो PQ कैप इज इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो मेरे बच्चे जानते हैं PQ वेक्टर गिवन है x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ I है यहाँ j है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है I कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो यहाँ लिखेंगे हम होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये रहा बेटा PQ कैप। आई होप बेटा यू गॉट द पॉइंट। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, इस पे कोई एग्जांपल वगैरह नहीं लेंगे हम लोग, काम का नहीं है। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका यूज होते जाएगा, जब यूज होगा तो वहां पे हम एग्जांपल्स ले लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ऑल द बेस्ट।